बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं और सानिया सवाद से कहें, वाक़या कहें या गफलत कहें किसी की, ये सानिया जो है वो इतने लोगों की जान ले गया। टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब इंक्वायरी खेला जा रहा है। KP हुकूमत जो है वो कहती है कि हमने इंक्वायरी करवाई, बंदे सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन जो कीमती जानें ज़ाया हो गई उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। और ना ही जो है वो कोई ऐसे इकदाम में नज़र आते हैं कि स्पेशली जो KP का एरिया है वहाँ पे लोग पूरे मुल्क से जाते हैं, बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं और हर गर्मियों में तमाम लोग अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना ये कंसर्न गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये काम नहीं कर रही। इससे बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, इससे बात करने जा रहे हैं कि इसका अब असर क्या होगा। क्या नई 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आने जा रही है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो उसमें कुछ जो सुकुम रह गए थे 26वीं आईनी तरमीम में उसको दूर किया जाए और मज़ीद जो है वो गवर्नमेंट मजबूत नज़र आ रही है, हुकूमती इत्तेहाद मजबूत नज़र आ रहा है। और जैसे कहते हैं कि खान साहब जो है, अलीमा खान ने कहा कि खान साहब शायद माइनस हो गए हैं। क्या खान साहब जो है वो माइनस हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ खड़ी होगी? इन सारी चीज़ों पे जो है मैं बात करने के लिए ज्वाइन किया है नईम हज़रत पंजोता साहब ने। उनसे बात करेंगे तहरीक इंसाफ से। नईम भाई आपका शुक्रिया। इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उसमें नोन से आप मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे बात करेंगे। और रज़ा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है पीपल पार्टी से। रज़ा भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार भाई आपकी तरफ आता हूँ, आप KP से हैं और KP की नुमाइंदगी भी करते हैं हुकूमत में। सवात वाक़या जो है हर साल होता है, कभी पंजाब में सैलाब आ जाता है, वहाँ पे लोग जो है लोग घर तबाह हो जाते हैं, सिंध में आ जाता है। KP के अंदर जो है वो हर साल सियाहों को ये मसला आता है कि टूरिस्ट कोई ना कोई जो है वो इंसिडेंट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखिए, हादसे जो है ना, कुदरती आफात ये होती रहती हैं। ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, आग लग जाती है, जंगें लग जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, धमाके हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो बात है ना, जिस पे लोगों को एतराज़ है, और मुझे भी एतराज़ है, आपको भी होगा, सबको होना चाहिए, कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खड़ी है, उन्होंने क्या रोल अदा किया इस दौरान, वहाँ पर हुकूमत कहाँ खड़ी है जो बहुत बड़े दावों के साथ वहाँ पर तीसरी असम्बली में बैठी है कि हमने मदीने की रियासत बनानी है। दुनिया जहान से अलग थलग एक बड़ा मॉडल किस्म का उन्होंने हुकूमत बना के दी है। मिसाली पुलिस, मिसाली इंतज़ामिया, मिसाली गवर्नेंस, मदीने की रियासत, नया पाकिस्तान, नया पख्तूनख्वा। और 19 लोग 15 गज के फासले पर हैं जिनको देने के लिए आपके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है। लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है, एक ड्रोन नहीं है, एक कश्ती नहीं है। 2 घंटे वो तड़पते रहे, वो चीखो पुकार करते रहे, बिलखते रहे, आहो बका करते रहे और एक दूसरे को आखिरी नज़रों से देखते रहे। वालिदैन अपने बच्चों को, बच्चे अपने वालिदैन को, बहनों भाइयों को, और कोई नहीं आया, नोबडी, कोई नहीं आया। एक एक करके मरते गए, सारे मर गए। और उसके बाद जो उनकी मैयतों के साथ किया है, उनकी लाशों, 4 लोगों को वहां के एक वॉलंटियर ने उसने निकाला है अपनी देसी कश्ती से और लाशों को कूड़ा क्रिकेट की गाड़ी में डालकर, डंपर में डाल के पंजाब रवाना किया गया। दिस इज व्हाट, जिसपे मेरा जो कंसर्न है, जिस पर मैं जिगर खून हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है, वो ये बात है। तो CM साहब तो यहाँ पे इस्लामाबाद आते हैं तो पूरी मशीनरी के साथ आते हैं, क्रेन लेके आते हैं। रेस्क्यू 11, 22 जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि मैं बीइंग क्रिटिक ऑफ PTI, मैं इस बात की तारीफ करता था कि 1122 इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छी चीज, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। लेकिन उसको आपने देखा धरनों में, ये इंतशारी जलसों में, डी चौक पे और इस्लामाबाद पे चढ़ाइयों में, इसमें उसको गारत पारत कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। CM साहब अडियाला जेल से उनको फरागत नहीं मिलती, KP के हाउस से उनकी टांग जो है बाहर नहीं उतरती, हेलीकॉप्टर से उनको उन्होंने ऊबर और चिंची बनाया हुआ है। तो लोग मरेंगे तो मरे, उनको मैंने फिर कहा हादसे होते हैं,
लेकिन इस पे जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के हुक्मरानों की, वज़ीर आला की, उनकी कैबिनेट का उनका जो रिस्पॉन्स है दैट इज मोर देन शेमफुल। और अभी तक आपने एक डीसी को और एक रिलीफ एडीसी को वो किया, सस्पेंड किया। ये बात एडीसी और एसीडीसी की नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए अली अमीन को। ये इनके अपने लीडर कहते थे कि कोरिया में एक कश्ती उलट गई, सारी हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया। ये हजरत उमर के दौर की दो मिसालें ये दिया करते थे कि दरिया फरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उमर उसका जिम्मेदार है। ये दरिया सवात में दर्जनों लोग। अच्छा, ये वाकया दूसरा है, 22 जून को कलाम में कश्ती उलट गई थी। ये मेरे ख्याल में आपके पास रिपोर्टेड नहीं है। सेम इज द केस। What else I can say? ठीक है रजा भाई, रजा हारून साहब, चलें आगे बढ़ते हैं। ये कश्ती का वाक़या तो हो गया और लोग डूब गए और डंपर में चले गए, लेकिन अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है सर? रजा भाई, आप इत्तेहादी हुकूमत के, और अब हुकूमत को जो है वो 2 अक्सरियत मिल गई है। अब व्हाट नेक्स्ट सर? क्या हुकूमत जो है वो अब मज़ीद मजबूत हो गई है? कुछ आईनी तरमीम जो है दोबारा आ सकती हैं? अगर आप जावेद भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या वो तादाद मुकम्मल है जिसके ज़रिए आइनी तरमीम हो सकेगी, तो हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या किसी आइनी तरमीम की इस वक्त ज़रूरत है, ये तय करना पार्लियामेंटेरियन का काम है। और आइन तरमीम जो है वो आपके नॉलेज में होगा कि वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती और किसी एक ख़ास इशू पे नहीं हो सकती। उसका एक बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट होता है और आइनी तरमीम की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। वो प्री रिक्विजिट्स आप मूव करते हैं, पूरी करते हैं, तो आप आइनी तरमीम पेश कर सकते हैं। ये किसी एक वाक़े के लिए, किसी एक फ़र्द के लिए या किसी एक ख़ास इशू को डील करने के लिए आइनी तरमीम नहीं लाई जाती। तो जहाँ 26 आ चुकी हैं वहाँ 27वीं आने में कोई हर्ज नहीं है और 28वीं में कोई हर्ज नहीं होगा। हमेशा यूके आइन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, ये कोई होली बुक नहीं होती, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसमें वक्त के साथ साथ जो शिकें मतरूक हो चुकी हैं उनको डिलीट किया जाता है। जिन शिकों में ज़रूरत महसूस की जाती है कि इसमें कुछ तरमीम से बेहतरी आएगी, उसमें तरमीम की जा सकती है। तो मैं प्रिडिक्ट या फोरकास्ट नहीं कर सकता, ये लीडरों का काम है। लेकिन जब वो तरमीम ऐसी आएगी जावेद भाई, तो उससे बैठ के गुफ्तगू कर लेंगे। चलें ठीक है रजा भाई, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत चाहे तो इसमें चेंज कर सकती है। मर्जी आपकी। नईम साहब, नहीं मतलब पंचत साहब जी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आपको चिट मिल गई है, पता नहीं क्या चिट पढ़ रहे हैं आप। क्या सूरत जो स्पेशल सीट्स का फैसला था वो तो आ गया और अब वही सूरत हाल जो है वही स्टेटस बरकरार हो गया 2/3 वाला। तो जो तहरीक इंसाफ की तहरीक थी वो भी नहीं चल पा रही। अलीमा खान साहबा जो है वो कहती हैं कि खान साहब माइनस हो गए, इख्तलाफात की खबरें आती हैं, फारूक ब्लॉक की खबरें आती हैं। तो कहाँ खड़ी है अब तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने मौका दिया। देखिए, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन है, कानून है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपने गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर देखा कि जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, कि एक आइनी हुकूमत को हटाया गया, फिर आपने लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होते देखा, लोग अगवा होते देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते देखी, और फिर मैंडेट जिस तरह लूटा गया 8 फरवरी को। और उसके बाद आप देख लें उस 8 फरवरी के अंदर भी आप देख लें कि जब निशान आया, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और कहा गया कि निशान जो है वो आपसे ले लिया गया पीटीआई से, और आरओज़ जो बैठे हुए थे उन्होंने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैं। अब पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, पीटीआई को, जो खंबे खड़े थे, जो बंदे भी थे अगवा होने के बाद जो बच गए थे। तो वोट जब पीटीआई को मिला है तो सीटें भी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी थी। अब पहले 17 सीटें एक जमात को मिलती हैं और उनको हुकूमत दे दी जाती है धांधली के ज़रिए, फॉर्म 47 के ज़रिए। फिर जो सीटें बची हुई हैं, जो आप एडमिट कर रहे हैं कि ये इनकी सीटें हैं जी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के बाद, तो उसके ऊपर आपने ये करना था कि उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें देनी थी उस जमात को, जिस जमात को वोट। अब आइन के अंदर कहीं पर मुझे मेरे भाई बैठे हैं दिखा दें कि लिखा हो कि जिस जमात को वोट ना मिला हो उस जमात को वो सीटें मिल जाएं। अब मैं देख रहा था लिस्ट केपी के अंदर मुख्तलिफ जमातों की, एक जमात ने 6 सीटें ली हैं, उसके मुताबिक उसको जो उसकी तादाद रेशो बनती है, 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, 1 बनती है, वो मिलनी है।
कैसे हो सकता है कि 6 सीटें जीतने वाली जमात को आप 8 सीटें दे दें? एक जमात उसने 7 सीटें जीती, उसके आगे लिखा हुआ था जी 10 सीटें इनको मखसूस। फैसला ठीक है सुप्रीम कोर्ट का ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बिल्कुल गैर आईनी दिया, क्योंकि गैर आईनी बेंच बैठा था और 26वीं तरमीम के तहत ये बनाया गया बेंच था, और उसके मुताबिक गैर आईनी बेंच कैसे हो सकता है? बिल्कुल गैर आईनी बेंच है। जब आप लोगों को उठा के अगवा करके और ऐसा कानून बनाएंगे जो आइन के खिलाफ होगा, आइन की रूह के मुतरादिफ होगा, आइन की रूह के जो है उसके दिबाचे के खिलाफ होगा, तो फिर आप उसको नहीं कह सकते कि आइनी आपने तरमीम की है। उस आइनी तरमीम के ज़रिए आपने इख्तियारी हुकूमत को दे दिया कि अब हुकूमत जज लगाएगी, अब हुकूमत अपॉइंट करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, पोस्टिंग करेगी, पक्का करेगी, कच्चा करेगी, अब हुकूमत का इख्तियार होगा। तो फिर आज़ाद अदलियत तो ख़त्म होगी, तो फिर फैसले हुकूमत के ही हक में आने। अच्छा, वैसे वो आपने देखा कि ये हुकूमत के हक में फैसला आया। इस जमात को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUI को, ये वोट जो जिस जमात को मिला था PTI को, उसको सीटें मिलनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया, और ये पहले से हमें नजर आ रहा था कि फैसला ऐसे ही आएगा। लेकिन हम क्यों गए? हम इसलिए गए कि पूरी दुनिया देखे, अवाम देखे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इंसाफ का निज़ाम जो है वो चल रहा है और किस तरह इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है। ठीक है, वैसे इसी 26वीं तरमीम में नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ भी हिस्सा है, जो जुडिशल कमीशन बना, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं मतलब पंजोत साहब, बख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं कि ये जो आइनी बेंच है ये गैर आइनी है और इसका फैसला भी गैर आइनी है, फैसले को तो तस्लीम नहीं करते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी करार देते हैं, उसी आइनी तरमीम के तहत ही जुडिशल कमीशन बना, तहरीक इंसाफ ने नाम दिए और तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा भी है, तो समझ नहीं आ रही कि ये फिर सारी कहानी फिर है क्या? फिर इनफैक्ट देखें, ये नईम हैदर पंजोता ने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, ये उनका बयानिया है। जो चीज़ उनके हक में होगी वो आईनी होगी, जो इनके हक में नहीं होगी वो गैर आईनी होगा। ये आयतें भी पढ़ते हैं कुरान से तो आधी पढ़ते हैं, पूरी नहीं पढ़ेंगे। इया का नाबुद वो इया का नस्ताइन वलद वालिन तक ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ते ना, अहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं बोलते, इनकी आदत है। बात ऐसी है कि जो अदम एतमाद हुआ था, जिसको ये रिजीम चेंज कहते हैं, अदम एतमाद हुआ था, वो पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आज़म था जिसको आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए से उसको उतारा गया, दैट वाज इमरान खान। आईनी तरमीम, अब अगर आप आइन को नहीं मानते तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये चीज़ गैर आइनी है, फलां चीज़ गैर आइनी है, ये चीज़ गैर, फिर तो आप कोई चीज़ नहीं मानते, बिकॉज यू डोंट बिलीव इन आइन। 26वीं आइनी तरमीम, जो लोग आए जिन्होंने वोट दिया, आइन बनी। अब इसके बाद आइन साजी भी होगी, आप उसको भी गैर आइनी कहेंगे। लेट्स कम टू द मखसूस नशिस्तें। ये मेरे भाई जो हैं नईम साहब वकील भी हैं। What does Election Act say? Election Act जो है वो क्या कहता है? 2016-17 वो कहता है कि if you didn't apply then it doesn't exist. अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक नंबर 2, मखसूस नशिस्तें मुल्कियत होती हैं सियासी जमातों की, पॉलिटिकल पार्टीज की। PTI गुज़श्ता इलेक्शन में बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं थी। वो कहते हैं वोट उनको मिला है दूसरी नाम पे, तहरीक इंसाफ के नाम पे। छोड़े जी, आज़ाद लोग हैं, आज़ाद बैठे हैं। ये कल को अगर यहाँ से इधर भी चले जाएं, इन पे तो डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं आता। उनका ये क्लेम ठीक है, उनको वोट तहरीक इंसाफ के नाम पे मिला। सर ये क्या बात है? आज़ाद लोग अपनी हैसियत से जीत कर आते हैं, वो एक अलग चीज़ है। कुछ जो है तहरीक इंसाफ ने भी अगर दिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन दे आर सिटिंग विद एंटिटी ऑफ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, इनकी जमात नहीं है। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अप्लाई करती है तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपना जो सदर है, जो चेयरमैन है, पता नहीं क्या है, साहबजादा अहमद रज़ा साहब, वो खुद जो है वो आज़ाद हैं, उन्होंने पार्टी की हैसियत से इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो वो कहाँ से इंटाइटल हुए? सीधी बात यह है, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ विदाउट कंफ्यूजिंग यू एंड द पब्लिक, कि सियासी ये बात गलत है कि ये तहरीक इंसाफ की मिल्कियत थी और ये दूसरी जमातों को ये उनकी नशिस्तें दे दी गई। नो, ये सियासी पार्टियों को मिलनी थी, ये सियासी पार्टियों की। अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, उसने वो पार्टियां जो
इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। अगर आपका इलेक्शन में हिस्सा होता तो आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया होता तो ये आपको मिलती। मैं पहले दिन आपके शो में ये बात की थी कि ये जमात इस्लामी को मिल जाएंगी, सबसे छोटी पार्टी जो भी उसको मिल जाएगी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। आपके दोस्त मेरे साथ टीवी पर बैठ के ये इस पर मलाखड़ा करते थे, लेकिन मैं यही कहता था कि ये सीटें मिलेंगी उनको जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिए, पावे वो मुस्लिम लीग नून हो, वे पीपल्स पार्टी हो, वे JUI हो, ANP हो, बट PTI was not a registered political party which took part in the गुज़श्ता जो प्रीवियस इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसमें हिस्सा नहीं लिया। सो ये शामिलाते दे जो होती है ना, आप इस जबान को बड़ा अच्छा समझते हैं, शामिलाते दे नहीं है यार, शामिलाते दे उनको मिलती है जो उस दे के उसके मालिक होते हैं, जिनके नाम इंतकाल होता है, खसरा होता है, कब्जा होता है, फर्द होता है। शामिलात को शामिल करते हैं। ये वहां पर मालिक नहीं है, इस शजरे में बिल्कुल नहीं है, इस खसरे में ये है ही नहीं। रजा भाई चले मैं अब आता हूँ नईम साहब को। रजा भाई सूरत अब आपके सामने है कि नईम हैदर पचहत्तर साहब तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये बेंच गैरानी है, ये फैसला गैरानी है। हालांकि वही 26वीं आईनी तरमीम जो है वो, मेरा सवाल वही खड़ा है कि एक तरफ आप उसका हिस्सा भी हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप कहते हैं कि ये बेंच जो है गैरानी है, तो सूरत पर जाएगी किस तरफ सर? वो इनका हक है, ये उसको गैरानी कह दें, वो इनके कहने से तो नहीं होना ना। उसमें एक 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, आइन का हिस्सा है, और उसको 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो आईनी अदालतें फैसला कर रही हैं। जब तक वो आईनी तरमीम मौजूद रहेगी, उसको कोई शौकिया बैठ के टीवी पे गैरानी कह दे, एक सियासी जज्बाती बात कर ले, वो हक़ाइक़ पे मबनी बात नहीं होती है। अब आप ये देखें कि जैसे इख्तियार वली भाई फरमा रहे हैं और नईम भाई ने भी कहा कि जिस जमात को वोट नहीं मिला उसको सीटें कैसे मिल सकती हैं, और फिर खुद ही कह रहे हैं PTI को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इसका मतलब PTI को तो वोट नहीं पड़ा। तो जब PTI को वोट नहीं पड़ा तो फिर इन्हीं के आर्ग्यूमेंट के तहत PTI को वो निश्चितें क्यों मिलनी चाहिए। और सो मच सो देखिए, अगर आप इलेक्शन एक्ट पढ़ें जैसे, और अगर आप पाकिस्तान का आइन देखें और इलेक्शन एक्ट को देखें, किसी जमात को बाकायदा रजिस्टर करने की जरूरत भी और हंसते हैं। इख्तियार भाई अगर तो फिर कंप्लीट कर देना, फिर आप भी सूरत वाला भी ना करें, फिर आपको कैसे मिलेगा? मुझे पूरा करने दें। तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि जिस जमात, देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इलेक्शन एक्ट पढ़ लें और पाकिस्तान का आइन पढ़ लें, किसी जमात को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन, आप एक जमात बनाए, उसको जमात कह दें, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ दो सूरतों में जरूरत होती है। ए, कि आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना हो तो आप इलेक्शन कमीशन जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन में हिस्सा लेने के लिए अगर आपको इंतखाबी निशान चाहिए हो, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जाके रजिस्टर करें। और उस इंतखाबी निशान को लेने के लिए कानून में ये शर्त लागू कर दी गई है कि आपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं और पार्टी का सालाना ऑडिट जमा कराना है। आप ये दो काम करेंगे तो आपको इंतखाबी निशान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं हुई। अब PTI ने इलेक्शन कराए नहीं, तो वो फैसला जो था वो वहां उसको उड़ा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये पेश हुआ काजी फाइज साहब की अदालत में, तो इनके अपने वकला ने खड़े होकर तस्लीम किया कि हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस पॉइंट को इन्होंने कंसीड किया। फिर अभी जो रिव्यू की जो पिटीशन लगी है जस्टिस हमीद साहब की आईनी अदालत में, उसमें भी फैसल सिद्दीकी साहब ने इस पॉइंट को कंसीड किया, सलमान रजा साहब ने कंसीड। इस पर डिबेट नहीं हुई कि बल्ले का निशान तो बिल्कुल ठीक लिया गया था। ठीक, अब आ जाते हैं कि इलेक्शन, एक मिनट और दें जावेद भाई, एक मिनट और दे दें, एक मिनट और दे दें। अहम बात करने जा रहा हूं आपसे कि जब चले फर्ज करें आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं दे गया, अब इलेक्शन के बाद क्या किया PTI ने? इन्होंने पहले कोशिश की MWM में शामिल हो जाएं, फिर एक कोई जमात निकाली PTI नजरिया थी, इसमें खिलाड़ी था क्या था, फिर एक है SIC में। यानी इनको खुद नहीं था कि ये हमारा वोट है, ये खुद नहीं चाहते थे कि हमारी पार्टी को जो है दिया जाए। फिर SIC गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो PTI ने पिटीशन ही डाली गई हमारी सीटें में दी जाए। ऐसा ही है। SIC और इवन रिव्यू के अंदर, आप एक मिनट,
देखिए ये बातें आवाम को हक़ पता चली चाहिए, जज्बाती बातें नहीं कर रहा, फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ जावेद भाई। जब रिव्यू लगा है तो सबसे पहला रिव्यू के अंदर जो लॉयर खड़ा हुआ है फैसल सिद्दीकी खड़ा हुआ है, और फैसल सिद्दीकी वहां SIC को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हामिद खान साहब इनकी पार्टी के लीडर है, वो SIC के वकील के तौर पर पेश हुए। सलमान राजा साहब ने PTI की नुमाइंदगी, तो SIC मौजा हो गया फिर ये। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये जज्बाती बातें करना सही है। नहीं मैं कहा कि पॉलिटिकल वर्क करें, लेकिन ये हकायक से मुनाफी है ना, जी ठीक है, हकायक नहीं है। ठीक है नहीं भाई, एक तो शामलात का जवाब दे दें कि वो जरा जो है वो शामलात का जो उन्होंने कहा शामलात दे, ठीक है जी। और दूसरी बात वो रजा भाई भी ठीक कह रहे हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गई थी SIC, लेकिन सीटें आपको मिल गई। इलेक्शन कमीशन का काम था कि फैसले पर अमल किया जाता, अमल नहीं किया तो वो कैसे रिव्यू लेकर जा सकते हैं। और फिर अगर रिव्यू आपने फाइल किया है तो रिव्यू को देखना है कि वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया था 13 रुकनी बेंच ने। ये कैसे हो सकता है कि उसके अंदर नए जजेस बिठा के और आप अपनी मर्जी के जजेस पिक एंड चूज करके वही आईनी बेंच के अंदर अपनी मर्जी। रिव्यू जब हो रहा है, मेरी जजमेंट है आप और मैंने मिलकर दी है, तो रिव्यू हुई तो आप और मैंने सुनना है, यही यहाँ का असूल है। ऐसे काम पे हो सकता है कि आप अपनी मर्जी के जजेस बिठा दें, वो इसलिए बिठा सकते हैं क्योंकि 26वीं तरमीम की गई थी और उसके मुताबिक आपको तमाम इख्तियारात हैं। पहले 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, उसके बाद एक जज बेंच का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार, वो अलहदा हो गया, बेंच टूट गया। क्या दोबारा बेंच बना? आपने कहा जी नहीं हम फैसला आएगा, और जब फैसला आता है वो ठीक है 10 जजेस जो फैसला देते हैं वो 13 जजेस का फैसला 10 जजेस जो सारे के सारे उसका ऐसी नहीं थी पहले वाले फैसले के अंदर, वो कैसे दे सकते हैं? वैसे ही दे सकते हैं कि उनको पीछे से हदायत होती है। फिर वो तो मान नहीं रहे जी। फिर आखिरी नुक्ता ये है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि आरोज़ ने हमें किया और हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और ज़बरदस्ती हमें आज़ाद किया गया और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम की। फिर उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये सीटें इनका हक नहीं थी क्योंकि इन्होंने अप्लाई नहीं किया तो आपका हक बन गया? आप अपना बता दें कि आपका कैसे हक है, आपको कैसे शामलात दे आपका बन सकता है? देखिए तो नहीं मान रहे, मैं नहीं, ये तो नहीं मानेंगे, ये कभी भी नहीं मानेंगे। मसला इनके साथ असल में पॉलिटिकल पार्टीज तभी होती हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज सारे मामलात अपने आप ने एक ड्यू कोर्स और प्रोसीजर से गुजरना होता है। हमने खुद इलेक्शन कराया था अपनी जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवाए हैं इलेक्शन, तो 3 दफा इनके इलेक्शन जो है वो नहीं मानते, वो इलेक्शन के अंदर हुए थे, मैंने खुद देखे। वो इलेक्शन नहीं थे। अच्छा, जहां पर इलेक्शन हुआ वो ऐसा ही था जैसे बस इलेक्शन के बाद पता चला कि फलां जगह पे इलेक्शन होने वाला। मर्जी कराएं सर? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्शन के लिए तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है, लोग नॉमिनेशन पेपर लेते हैं। इनके इलेक्शन में तो मैंने देखा था अकबर एस बाबर कैंडिडेट था, उसको कागजात ये जस्टिस वजीउद्दीन, अच्छा वो भी जस्टिस वजीउद्दीन वो भी फौज का एजेंट है। आपकी पार्टी में तो बड़े सारे लोगों को कागजात नामजदगी नहीं लेने दिए गए, तो वो तो आपने इलेक्शन कराया ही नहीं, वो तो जुर्लू इलेक्शन था और आपको ऐसे ही जुर्लू इलेक्शन जनरल में भी चाहिए। तो इस बात को भूल जाए। फिलहाल ये है कि आपने 2024 के इलेक्शन में अपने मामला जो आपके प्रीवियस कॉन्डक्ट था दैट वाज नॉट गुड, उस वजह से आप एलिजिबल नहीं थे, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को राइट इन टाइम वैलिडेट नहीं कराया कि ये हमारी जमात है, और पॉलिटिकल पार्टी ना होने की वजह से मैं फिर कहता हूँ मुस्लिम लीग नून ना हो, पीपल्स पार्टी ना हो, JUI ना हो, MKM ना हो, PPP ना हो, ANP ना हो, कोई भी ना हो, ये सीटें इनको फिर भी नहीं मिल सकती। तो ये मलकियत होती है सियासी जमातों की, ये किसी पार्टी की ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों की नहीं होती जो 9 मई भी करें, इलेक्शन प्रोसेस से भी ना गुजरें। 9 मई में जो है वो काफी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 9 मई के अभी तो फैसला कराकर तो वो अभी तो तलवार है, अभी तो बड़ा कुछ होने जाना है। अच्छा, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे पूछते हैं नईम भाई से, पूछते हैं। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक बाद मिलते हैं तो फिर बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है।
वेलकम बैक राज़ीन। रज़ा हारून साहब, एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो है वो रेज होने जा रहा है और लोग भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि अब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्या सूरत बनेगी। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को मानती नहीं है और दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है उनके एमएनएस बैठे हैं, उसका हिस्सा है पार्लियामेंट का, और फिर यही जो आईनी बेंच है, ये भी नईम साहब कह रहे हैं कि उसी बेंच ने सुनना था जिसने पहले ये फैसला दिया था। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्रामों में जो है ना, जब ऐसी डिबेट हो रही है जज्बाती बातें ना करूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी एक टाइमलाइन देता हूँ जी 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 इख्तियार भाई के लिए, नईम भाई के लिए, कि देखिए 12 जुलाई को 8/5 का फैसला आया। हाँ जी। 15 जुलाई को पीएमएलएन ने रिव्यू की पिटीशन लगा दी। 23 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिव्यू की पिटीशन लगा दी कि भाई अर्जेंट रिव्यू किया जाए, हमारी नजर में ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इसका रिव्यू होना जरूरी है। अब ये रिव्यू नहीं हो रहा, बल्कि वो 8 जज मोहतरम जज साहिबान अपने एक ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं अपने चैम्बर से और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। ये होते होते सर अल्लाह भला करे जो है वो अगस्त में जो है वो एक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक मीटिंग हुई। 3 जज साहबान उसके मेंबर हैं, फाइजा साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे। फाइजा साहब ने वहां पे उनसे कहा कि भाई ये जो पटिशनें आईनी हैं, इन पटिशने पे अर्जेंट रिव्यू करें, क्योंकि गालिबन अर्जेंट रिव्यू के लिए 15 दिन का वक्त होता है कि 15 दिन में हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की आईनी तशरीह का कोई अर्जेंट मामला हो। 15 दिन गुजर चुके थे, अगस्त आ चुका था। तो 2 जज साहिबान ने, मोहतरम जज साहिबान ने, मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, अभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद इसको लगाया जाएगा। आप उसको अगर खबर निकाल के देख लें उसके मिनट्स का, तो फाइज साहब ने कहा कि अहम मामला है। और अच्छा, उस वक्त तक याद रखें, अब ये जो काम की बात है, जो टीप का बंद कहते हैं ना, उनकी टीप का बंद, वो ये कि अभी 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई है, अगस्त तक नहीं हुई है। तो उसके बाद क्योंकि रिव्यू के लिए फुल जजमेंट की जरूरत होती है, फुल जजमेंट नहीं आया हुआ था, फुल जजमेंट आया सितंबर में। और सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक वो रिव्यू जो 15 दिन में बकौल फाइजा साहब के हो जाना चाहिए था, जो उस मिनट्स में लिखा हुआ है, उसको जुलाई से लेकर के सितंबर तक, अक्टूबर तक डिले किया गया। अक्टूबर में आकर आया है ये 26वीं तरमीम। अब मुझे बताएं कि जुलाई से अक्टूबर तक किसने रोका था, क्यों नहीं रिव्यू सुन लिया गया? तो वही जज साहबान सुन लेते ना, मौका था ना, वही जज साहबान सुन लेते और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो उस वक्त लागू था, वो अपनी पसंद का बेंच बनाते और 8 जज साहबान, मोहतरम जज साहबान सुनते और जो और इंक्लूड होते वो उसको सुन लेते। तो देखे ना जी, ये फैक्चुअली कि वो उनको सुनना चाहिए था, तो उनके पास तो मौका था ना, सुन लेते ना। मोहतरम जज साहबान है, मेरे दिल से रिस्पेक्ट है तमाम जज साहबान की, सुन लेते। अब हुआ ये कि जी आईनी तरमीम आ गई, जब आईनी तरमीम आ गई तो आइन का हिस्सा बन गया। ये है फैक्चुअल चीजें, ये जज्बाती बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ फैक्चुअल बातें कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि चूंकि इन्होंने ये कंफ्यूजन रखा सारा वक्त, एसआईसी है, पीटीआई है, ये कौन है, ये लोग हैं कौन? अब मुझे बताएं कि उसी असेंबली में जावेद भाई, नईम भाई बैठे हुए हैं, उसी असेंबली में 6 मेंबरान ऐसे हैं, गालिबन 6 या 5, जिन्होंने कि एसआईसी भी ज्वाइन नहीं की, बैरिस्टर गौर समेत, उमर यूसुफ समेत। मुझे बताएं, क्या उस वक्त और आज तक पीटीआई का कोई पार्लियामानी लीडर है? क्या पीटीआई ने अभी तक अपने आप उन 6 मेंबरान ने पार्टी डिक्लेयर किया, पार्लियामानी लीडर बनाया? नहीं बनाया। इनकी अपनी गलतियां, इनके अपने मिसहैप्स, इनको गलत मशवरे इनके वकला के, इनकी गलत स्ट्रेटजीज, उन सबको ये चाहते थे कि जाके सुप्रीम कोर्ट से इनको सारी हर चीजों का जो है ना, वो कोई एक वे आउट मिल जाए, कोई मामला हो जाए, कोई रेन की अपील हो जाए। हुआ ये है भैया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनके दुख और गम को समझते हुए, इख्तियार भाई मैं समझता हूँ, इख्तियार भाई और हम तो समझते हैं इस बात को, कौम किस बात का है, और शायद हूँ भी इनका, लेकिन भाई आप गए थे बेसिकली नमाजें बख्शवाने और रोजे आपके गले पड़ गए, ये हुआ है आपके साथ। तो अपनी गलतियों पे नजर डालो यार, इलेक्शन करवाते, सिंबल मिल जाता, रिव्यू पिटीशन टाइम पे लग जाती, रिव्यू पिटीशन टाइम पे लग जाती, वो रिव्यू बेंच देख लेता, वही वाला बेंच देख लेता। पीटीआई को आप पार्टी डिक्लेयर करते पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सब लोग शामिल हो जाते, वो आपने नहीं किया। आपने खुद कौन सा ढंग का काम किया, खुद कौन सा आपने किसी आइन को, प्रोसीजर को, प्रैक्टिस को, रूल्स को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया? नहीं किया। आप हमेशा नजर रखते हैं कहीं और से आपकी मदद हो जाए, कोई और आके आपकी गलतियों को दुरुस्त कर दे। अपनी गलतियों को ओन करना सीखे, पब्लिकली ओन करना सीखे कि हमसे गलती हो गई, हमसे फॉल्ट हो गया, इसकी कोई रेमेडी नहीं। नहीं मैदर साहब,
गलतियां कह रहे हैं कि आपको कुछ वक्त थी कि शायद कहीं और से जो है गलतियां को दुरुस्त करने वाला आ जाए, गलतियां आपकी जो है वो दुरुस्त हो जाएं और ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो अब देखें ना 9 मई में भी जो है वो कोई 52 अरकान पर तलवार लटक रही है जो वाक़या हुआ था, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें आ रही हैं, KP के अंदर भी, और यहाँ भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ को बार बार ये भी कहा जा रहा है कि आएँ फिर बैठ जाएँ डायलॉग के लिए, तो दोबारा डायलॉग शुरू हो सकते हैं? बिल्कुल कोई इस तरह की खान साहब की तरफ से हदायत नहीं है डायलॉग के हवाले से बलोच साहब, और बाकी हमारी जो जंग है वो फाइट है, हम बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की खातिर अपनी जद्दोजहद जारी करेंगे, जारी रखेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, इंसाफ के निज़ाम के लिए करेंगे। हम बिल्कुल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जी। नहीं, डायलॉग की इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है कि खान साहब ने कोई हदायत दी है डायलॉग की सियासी जमातों में डायलॉग होना चाहिए। नहीं, जब खान का हुक्म आएगा कि किसी जमात के साथ करना है तो उस वक्त मैं बयान देने की पोजीशन में हूँगा। अभी तक मैं खान साहब से जो रिसेंट मिला हूँ कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की, कि इनसे क्या बात करनी है, जो खुद 17 सीटों वाले, कोई 10 सीटों वाले, कोई 2 सीटों वाले बैठ गए। नहीं, इमरान खान को माइनस कोई भी नहीं कर सकता, वो बजट की हद तक बात थी, और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें खान साहब को इनपुट लिया जाए, और इंशाल्लाह लेंगे, और खान साहब को कोई माइनस कर ही नहीं सकता। जो खान साहब को माइनस करेगा उसे हम तमाम लोग माइनस कर देंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सेकंड बात ये रह गई कि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर बड़ी बहस दोबारा हो रही थी, क्योंकि बार बार पॉइंट उठाए जा रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मुकदमा लड़ा, उसकी रीज़न ये थी कि आपने यानी जो इलेक्शन कमीशन था उसने PTI को आज़ाद उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार थे उनको आज़ाद किया था। तो उस सूरत हाल के अंदर जब हमें आज़ाद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के बावजूद हमें नहीं तस्लीम किया गया कि ये PTI के, और हम बतौर आज़ाद लड़ गए, और हमारा नोटिफिकेशन भी यही कहा गया कि आप आज़ाद हैं, और उसमें फिर हमें एक जमात में शामिल होना था, क्योंकि एक मुकर्रर वक्त होता है इलेक्शन के बाद कि आपने 2 दिन 3 दिन के अंदर किसी जमात के अंदर शामिल होना है, अगर आपने जाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठना है। तो हम उस तरह से हम मुख्तलिफ जमातों के ऑप्शन थे और हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, और उसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया और अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला। तो उस सूरत हाल के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाकर हम लड़े, और PTI की तरफ से भी हमने अपनी लिस्ट फराम की हुई थी। बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो भी इलेक्शन में गए और उन्होंने जाकर घोड़े का निशान लेने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें भी आज़ाद किया गया, और मजबूरन फिर उन्हें भी जो उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो भी इलेक्शन नहीं लड़े। और सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, इनका काम होता है इंसाफ फराम करना। इन्हें पता था कि वोट PTI को मिला है, वोट ना नून लीग को मिला है, ना पीपल्स पार्टी को मिला, ना किसी और जमात, इनको सीटें मिल ही नहीं सकती थी। ये किस कानून के तहत इनको मिली, मुझे तो आज तक कोई कानून नजर नहीं आया। लेकिन देखें ना जी सूरत अब देखें ना, अब ये है कि 26वां तरमीम को आईनी बेंच है, उसने फैसला भी दे दिया है, अब 2/3 अक्सरियत भी होगी हुकूमत की, इत्तेहाद की। तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? बार बार कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की नई तहरीक आ रही है। देखो, 2/3 जो मेजॉरिटी हुई है ना, वो आपको पता है कि किस तरीके से हुई है। हम तो बिल्कुल इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम तो बिल्कुल अपने असूलों पे खड़े हैं। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।